हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा रीयूनियन रिकंसिलेशन के ऊपर। ओके, तो क्या आपका रीयूनियन रिकंसिलेशन पॉसिबल है? क्या वो आपसे रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं? क्या आपका रीयूनियन रिकंसिलेशन हो सकता है? ओके, सो कुछ भी आप जिस तरीके से भी लेना चाहें इस रीडिंग को आप ले सकते हैं, क्वेश्चन माइंड में जो भी आपके पिकअप हो रहा हो। ओके, सो टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं है। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कुछ भी आप डिसीजन मत लीजिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज है आपके रिलेशन की, चाहे जो भी है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। ओके, तो ओपन माइंड होके देखिएगा और रीडिंग को क्लेम कर लें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ये रीडिंग आपके लिए गाइडेंस का काम करे, आपसे रेजोनेट और मैच करे और आपकी पर्सनल सिचुएशन में आपके लिए कुछ हेल्प कर सके। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपकी जो भी रिलेशनशिप है, चाहे जो जिस किसी के लिए भी आप देख रहे हो, रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, किसी से दोस्ती में रिकंसिलेशन। देखिए, रीयूनियन रिकंसिलेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ पार्टनर से ही होता है। कोई ऐसा इंसान जिससे आप बहुत दूर हैं और आप चाहते हैं शिद्दत से कि उस पर्सन से मैं दोबारा मिल लूं, दोबारा वो पर्सन मेरे साथ हो जाए, हमारे बीच में दोबारा से कांटेक्ट हो जाए, मैं उसके बारे में जान लूं, वो मेरे से मतलब हम दोनों कनेक्शन में आ जाए, हमारी बातचीत हो जाए, उसका कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए, हम दोबारा से एक हो जाए। कुछ इस तरीके का मामला अगर आप किसी को देख के, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, अपने माइंड में उस पर्सन को सोच लीजिए। ओके, और हम सबसे पहले आपका जो कुछ भी रिलेशनशिप है उसकी एनर्जी देखते हैं, चाहे वो लव हो, दोस्ती हो, मोहब्बत हो, फैमिली हो, रिलेटिव हो, जो कुछ भी। ओके, आप उस पर्सन को माइंड में रखिएगा जिसके लिए आप रीयूनियन रिकंसिलेशन के लिए ये रीडिंग देखना चाहते हैं। मैं इस रीडिंग को ओपन टू ऑल रख रही हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ लव कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं देख रही। रीयूनियन रिकंसिलेशन वैसे तो लोग ये लव उसमें ही देखेंगे। आपके रिलेशनशिप की या आपका जो भी रिश्ता है, रिलेशनशिप है, जो भी है, जो भी रिलेशन है, उसकी एनर्जी देखते हैं। प्लीज मुझे बताएं क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की इस समय, ऑल ओवर क्या एनर्जी चल रही है जिस भी पर्सन के साथ, ये जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं माइंड में। ओके, प्लीज फोकस ऑन दैट पर्सन। प्लीज मुझे मेरे व्यूअर्स जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ इनकी क्या रिलेशन की एनर्जी चल रही है। ओके, क्या बात है। ओके, इससे पहले भी ये दो कार्ड आए थे और दोबारा वो कार्ड आ गए हैं। सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, दूसरा कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड्स का। ओके, जो भी पर्सन है ना ही वो आपके लिए कोई एक्शन लेता है, बहुत ही पेटी सी ऑफर है उस पर्सन के पास, कहता तो बहुत है, वादे तो बहुत करता है, प्रॉमिस तो बहुत करता है, लेकिन जो कोई भी पर्सन है, मेल है चाहे फीमेल है, वैसे तो यहाँ मेल दिख रहा है क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल में एक मेल पर्सन जो है एक हॉर्स पे बैठा हुआ है जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, तैयार बैठा है, ऑफर हाथ में है, एक छोटी सी पेटी सी ऑफर है, बट फिर भी कोई एक्शन यहाँ नहीं है। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है कि ये पर्सन एक्शन के नाम पे 0/0 सन्नाटा है। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स है, इस पर्सन को आपको लेके क्लैरिटी नहीं है, सिचुएशन को लेके क्लैरिटी नहीं है, डिसीजन लेने में ये पर्सन बहुत ही स्लो है या कंफ्यूज्ड है, जो भी है, बट इस पर्सन को खुद को लेके भी क्लैरिटी नहीं है, प्लस आपको लेके भी कोई क्लैरिटी नहीं है, जिस भी पर्सन को आप मन में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, जिससे भी आप रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। तो ऑल ओवर तो आपकी रिलेशन का ये यहाँ पे ये वाइब आ रही है, ये एनर्जी पिक हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो भी पर्सन है फेमिनाइन एनर्जी है, या तो ये आपको बहुत ज्यादा मानते तो हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, वेल्दी हैं, रिच हैं। ओके,
कोई फीमेल हो सकती है, फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, अगर कोई मेल पर्सन भी है तो भी उसकी फेमिनाइन एनर्जी है, या तो ये खुद पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ओके, बहुत ही रिच है, वेल्दी है, सक्सेस है, ग्रोथ है, मदरली फिगर है, वार्मथ है, सबको लेके ग्रोथ में चलने की आदत है, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, बट हाँ मटेरियलिस्टिक माइंड ज्यादा है, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस तरीके की चीजें लग रही हैं। ये पर्सन चाहे जितना स्ट्रांगली वेल्दी है, रिच है, उतना ही कंजूस है, क्योंकि अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, या जो भी फीमेल है या मेल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो इस पर्सन के पास बहुत ज्यादा, लेकिन कंजूस है। आपको ऑफर देने के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल में एक छोटी सी पेंटिकल आपको दे रहा है, ओके, जबकि इसके पास बहुत कुछ है, ओके, देने के लिए, लेकिन इस पर्सन ने कभी भी आपको वो चीज नहीं दी जो ये सच में दे सकते थे, वो स्टैंड नहीं लिया जो दे सकते थे, पावरफुल पोजीशन में थे तब भी कोई क्लैरिटी आपको लेके थी नहीं, जबकि पोजीशन इतनी हाई है कि ये चाहे तो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, बिल्कुल सपोर्ट ले सकते हैं, जो मन में आए वो कर सकते हैं, अपनी लाइफ में करते होंगे, बट आपको लेके नहीं है, ओके, पहली बात। अगर दूसरी बात मैं देखूं तो ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह समझते हैं, आप बहुत वेल्दी एंड रिच हैं, ये आपको परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देखते तो हैं, चाहे आप लव रिलेशन में दिख रहे हो, दोस्ती में दिख रहे हो, फैमिली में देख रहे हो, कलीग्स में देख रहे हो, जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आपको परफेक्ट मानता है एज अ पर्सन, एज अ, बिकॉज आप वेल्दी हैं, रिच हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाते हैं, अकेले हैं और अपना खर्चा पानी खुद देखते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, आप इस पर्सन के साथ रहते हैं तो इस पर्सन ने अपनी लाइफ में भी बहुत ग्रोथ देखी है, बहुत सक्सेस देखा है, आपकी लाइफ में भी बहुत सक्सेस होते हुए देखी है, और इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ जुड़ के रहना, आपके साथ कनेक्शन में रहना इसके लिए बहुत ही बेनिफिट है, और आप एज अ परफेक्ट पर्सन हो अगर तो फ्यूचर तक साथ जाते हैं, ओके, तो ये दोनों ही केसेस मैंने बता दिए। बॉटम ऑफ द डेक देखें तो आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जी है, जो भी रिलेशन है उसकी एनर्जी में सबसे बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सॉर्ट्स है। ये पर्सन आपको एक दूसरे को स्टॉक बहुत करता है, ओके, आप लोग सोशल मीडिया पे मिले थे, सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे, सोशल मीडिया पे ही आपकी बातचीत होती है, आप लोगों की ऑनलाइन बात ज्यादा होती है, कॉल पे टेक्स्ट पे मिलना कम दिख रहा है, बट ऑनलाइन चीजें ज्यादा दिख रही हैं। अगर तो आप बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में हैं तो स्टॉकिंग बहुत चलती है एक दूसरे के सोशल मीडिया को, स्पेशली ये पर्सन आपके सोशल मीडिया को बहुत चेक करता है, आपकी हर एक छोटी सी छोटी एक्टिविटीज देखता है, ऑनलाइन अगर आपका काम अवेलेबल है जहां ये स्टॉक कर सकता है, देख सकता है, इसकी निगरानी हो सकती है, वहां से आपके बारे में पता करता है, फेक आईडी के थ्रू हो सकता है आपको फॉलो करते हो लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, और ये चीज कई बार हुई होगी। सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों एक दूसरे को, या स्पेशली ये पर्सन आपके ऊपर चेक इन बैलेंस बहुत रखता है, आपने कब किसको फॉलो किया, कितने आपके मेल फॉलोवर हैं, कितनी फीमेल फॉलोवर हैं, किसकी फोटो पे आपने लाइक किया, किसकी फोटो पे आपने लाइक नहीं किया, क्यों किया, तो वो कैसा कंटेंट था, क्या नहीं था, बहुत है, आपने कब डीपी बदली नहीं बदली, क्या पोस्ट किया है, कितने लोगों ने उस पर लाइक किया है, ये सब चीजें ये बहुत ज्यादा चेक करते हैं, कब आप ऑनलाइन आए, कब आप ऑनलाइन से वापस चले गए, अगर तो आपका, और कब आपने अपनी सेटिंग्स में चेंज कर लिया, आपने अपनी कुछ सेटिंग्स चेंज कर ली, कुछ आपने हाइड कर लिया, ये सब चीजें ये बहुत नोटिस करते हैं अगर तो नो कांटेक्ट में है, जो कि मुझे लग रहा है नो कांटेक्ट सेपरेशन वाला टाइम लग रहा है यहाँ पे, तो बिकॉज क्योंकि हम देख ही रीयूनियन रिकंसिलेशन के ऊपर रहे हैं, ओके, तो ये अगर बिल्कुल भी आपको फिजिकली वे में नहीं देख सकते तो ऐसा लग रहा है आपको सोशल मीडिया के ऊपर ताड़ा बहुत ज्यादा जा रहा है, बहुत तगड़ा, या तो आप भी देख रहे हैं और इनको भी ये भी आपको नोटिस कर रहे हैं, ओके, और वहां से ये आपकी एक्टिविटीज, आपका काम, आपका, आप जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में हैं, क्या काम कर रहे हैं, किधर काम कर रहे हैं, कहाँ बिजी हैं, कहाँ इस समय आप लगे हुए हैं, किस काम में आप लगे हुए हैं, आपके साथ आपका साथ कौन दे रहा है, ये सब चीजें भी अगर सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं तो उस पे भी ये इनका पूरा पूरा ध्यान है, ओके, तो ये चीज आप बहुत नोटिस करें और चेक करें अपने सोशल मीडिया पे ये चीजें आपके में हो रही हैं, ओके।
अभी तक तो आपके रिलेशन की एनर्जी अगर मैं देखूं तो वो इस तरीके से है। अभी तो आप लोगों के बीच में ये चल रहा है। ओके, एक दूसरे को चेक करना, ऑफर के नाम पे कुछ ना देना, एक्शन ना देना, क्लैरिटी मिल गई है नहीं मिल रही है, परफेक्ट भी देख रहे हैं, लग भी रहा है कि नहीं भैया सब कुछ है, और दूसरा पर्सन अपने करियर पे फोकस कर रहा है, आपको भी बढ़िया मान रहा है, लेकिन पता नहीं क्या मामला यहाँ चल रहा है। ओके, जो भी है आपसे रेजोनेट है, आपकी कहानी है, आपके साथ ये चीज हो रही है, तो आप बेहतर जानते होंगे कि ये किससे रेजोनेट और मैच होगी, वो समझ जाएगा कि अ, हाँ ऐसा ही है। अगर यही सिचुएशन चल रही है तो अब हम देखते हैं क्या ये आपसे रियूनियन रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, क्या आपका रियूनियन रिकंसिलिएशन होगा, कोई पॉसिबिलिटी यहाँ नजर आ रही है। चलिए अब हम देखते हैं क्या ये पर्सन, अगर ये आपके रिलेशन की एनर्जी है प्रेजेंट करंट, तो क्या ये रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे, ओके बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं, ओके प्लीज, तो क्या ये रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। ओके, या होगा आपका रिलेशन। ओके, 5 ऑफ वैंड्स आया है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी आई है। ओके, दूसरा कार्ड देखे तो टेम्परेंस का कार्ड आया है, और ऊपर आपका एक मेजर अरकाना आया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी। ओके, और एयर साइन भी मौजूद है। नीचे अगर मैं देखूं कि क्या रियूनियन होगा, तो यहाँ एक मेजर अरकान एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी आई है। मेजर अरकाना में इक्वेरियस आपका बहुत स्ट्रांग है। ओके, और देखते हैं क्या ये पर्सन आपसे रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। ओके, क्या बात है, 2 कार्ड आए हैं, 5 ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है, माइनर अरकाना, और एक्स्ट्रा कार्ड आया है, डेविल का आया है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। या तो आप अर्थ साइन है या आप वाटर साइन है, या ये पर्सन अर्थ साइन या वाटर साइन है। ओके, तो जो भी है यहाँ अर्थ साइन और वाटर साइन में एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, या वर्गो भी हो सकते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 8 ऑफ कप्स है, सेरियन स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी है। नंबर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 14 5 5 5 डबल बार 5 आया है। ओके, पेजेस की एनर्जी है, एसेस की एनर्जी है, नाइट की एनर्जी है। ओके, और 15 नंबर है, 14 नंबर है, 8 नंबर है, डबल 5 आया है, तो एनर्जी शिफ्ट तो हो रही है, चेंजेस इनके अंदर आ रहे हैं। आपकी रिलेशन है जो भी, उसमें चेंजेस आए हैं। एक एनर्जी शिफ्ट का कार्ड होता है, एक एनर्जी चेंज का कार्ड होता है, एक तब्दीली का नंबर होता है 555। ओके, तो कुछ तो चेंजेस यहाँ पे बिल्कुल दिख रहे हैं। क्या ये रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। 5 ऑफ वैंड्स है, टॉक्सिसिटी इनके यहाँ बहुत है, लड़ाई झगड़ा बहुत है, ये आपसे भी काफी लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट करते हैं, और रिसेंटली इन्होंने किया भी है। बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं, हर छोटी छोटी बात में आप लोगों के बीच में थोड़े दिन बाद लड़ाई जरूर होती है, और स्पेशली इनकी तरफ से होती है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और अभी भी इन्होंने, अभी जब आपकी लास्ट में लड़ाई हुई तब भी आप लोगों के बीच में कभी आप दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हुई है। बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, स्पेशली इनकी फैमिली की टॉक्सिसिटी का, फैमिली इश्यूज हैं इनके, या तो चाइल्डहुड ट्रामा है, बचपन से कोई चीज इनके, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इनके, उसमें मेंटल इश्यूज कुछ हो सकते हैं अगर इनको कुछ है, इनको कुछ एंजाइटी या डिप्रेशन वाले पर्सन हो सकते हैं। माइंड के थॉट परसेप्शन जो है ना वो काफ़ी नेगेटिव हो गया है, बिकॉज इनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा, हमेशा एक दूसरे पे सवाल उठाना, हमेशा एक टॉक्सिसिटी है, प्यार मोहब्बत पीस की कमी इनके घर में बहुत है। इनके आसपास के हर लोग ना ऐसे ही हैं, तो इनका माइंड प्रोसेस भी ऐसे ही हो गया है, इन्होंने ऐसे ही देखा है माहौल कि ऐसे ही होता है, ऐसे ही लोगों से बिहेव किया जाता है।
ओके। तो कुछ इस तरीके का माहौल इनकी तरफ जरूर है, अब चाहे इनके घर में हो चाहे इनके आसपास है, जो भी है। अभी भी अगर मैं देखूं तो इनके यहाँ होम पॉलिटिक्स, लड़ाई झगड़ा, हर कोई इनसे लड़ रहा है, हर कोई इनसे झगड़ रहा है, और ये पर्सन इन्हीं तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, सॉल्व करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, देख लीजिए। आपको ये एंजेलिक पर्सन के तौर पे मानते हैं। आपने जितना पेशेंटली इनके लिए वेट किया है ना कि ये बदल जाए, इनका बिहेवियर बदल जाए, इनके अंदर कुछ चेंजेस आ जाएं, आपने बहुत इनके फैमिली इशू को हील किया है, आपने इनको बहुत ट्रामा से बचाया है। जब भी ये कभी परेशान थे, इनके घर में लड़ाई होती थी, ये आपसे बात करते थे, इनको सुकून मिलता था, इनको खुशी मिलती थी, ये आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाते थे, तो इनको बहुत एक इजी होता था, एक हेल्प उनको महसूस होती थी, एक सपोर्ट, एक बैकबोन महसूस होता था कि हाँ, अगर मेरे घर में लड़ाई चल रही है या मेरी तरफ लोग लड़ रहे हैं तो मेरे पास कोई एक पर्सन है जो मुझे समझ सकता है, जो मुझे बैलेंस कर सकता है, जो मेरी बात पे मेरे को पेशेंटली मेरी बात को सुन सकता है। वो पर्सन मेरी लाइफ में एक एंजेलिक पर्सन है। बहुत पेशेंटली आपने वेट किया है, काम किया है, इन्वेस्ट किया है, और आप इनकी लाइफ में एक बहुत ही प्रोटेक्टिव एंजल्स के तौर पे हैं। इनको लगता है आप इनकी लाइफ में, तो इनको काफी सपोर्ट मिलता है, स्ट्रांग फील करते हैं ये। और ये चाहते भी हैं कि आप दोनों के बीच में भी जो लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, उनको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वो हील करना चाहते हैं। टेम्परेंस कार्ड से पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि चीजें जल्दी से बैलेंस हो जाए, खत्म हो जाए। इनको क्लैरिटी मिल गई है कि आप इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, आप इनको जितना समझते हैं, झेलते हैं, इनको इनकी टॉक्सिसिटी को बहुत हील करते हैं, और कोई इनके साथ नहीं रह पाएगा, और कोई इनको नहीं समझ पाएगा, और कोई इनको नहीं झेल पाएगा। इनको छोड़ के लोग चले जाते हैं। आपने जितना वेट किया है ना, उतना लोग इनके साथ कभी नहीं रुके हैं, चाहे इनके दोस्त हो, चाहे इनकी फैमिली हो। फैमिली भी इनको नहीं समझती, ना ही झेलती है। इनकी लाइफ में अगर किसी चीज की कमी है तो एक पॉजिटिविटी की कमी है, एक हीलिंग की कमी है, एक बैलेंस की कमी है। इनको समझने वाला इनके अंदर टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी और लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा भर गया है कि ये आपके साथ सुकून तो मिलता है, आपके साथ नॉर्मल रहते तो हैं, लेकिन हर बात पे इनके मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा होते हैं, इनको एक डर है कि आप इनकी लाइफ से चले गए, तो फिर ये चीर-फाड़ देंगे लोगों को, इनको कोई झेल नहीं पाएगा। ये आपके साथ रहते हैं तो भले चूहे बन के सीधे साधे बन के रहते हैं, आपसे जिस तरह ये बिहेव करते हैं ना, शायद ही इन्होंने कभी किसी के साथ किया होगा। क्योंकि यहाँ मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि डेविल कार्ड आया है। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स है। हाँ, आर्ग्यूमेंट करते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर मैं देखूं तो ये अगर बहुत लड़के लड़ाई झगड़ा करके, आपको आर्ग्यूमेंट करके, आपको पिंच करके, आपको टारगेट करके, आपको आपके साथ बहुत लड़ाई झगड़ा और ये सब करके, उल्टी सीधी बातें आपके साथ करके, आपको भला बुरा कहने के बाद अगर ये भाग जाते हैं ना, ये करते होंगे, ये भाग जाते होंगे, ये निकल लेते होंगे वहां से जगह छोड़ के, तो अब स्टैंड लेना चाहते हैं। इनको पता है कि आप सही हो, आपसे आर्ग्यूमेंट करके जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास वैलिड पॉइंट है और आप हमेशा आर्ग्यूमेंट को विन भी करते हो, और इसीलिए ये आपको जब नहीं संभाल पाते तो ये भाग जाते हैं। इनको लग जाता है कि मैंने एक गलत इंसान से पंगा ले लिया है और इसके सामने टिकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गलत मैं हूँ। बट ये स्टैंड लेना चाहते हैं, ये और लोगों से आपके लिए खड़े होके शिद्दत से करना चाहते हैं, डट के, कि देखा जाएगा, लास्ट एंड तक मैं लड़ूंगा जरूर, क्योंकि इसके अलावा और कोई है नहीं पर्सन। डेविल का कार्ड है, टॉक्सिक है ये, नेगेटिव है ये। देखिए, इनके ऊपर नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस है, नेगेटिव लोगों का थॉट परसेप्शन है। ओके, तो टॉक्सिसिटी है इनके अंदर, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ओके, एंड एक इनको वो है, ये आपको भूल नहीं सकते, आप इनसे दूर हैं, ये ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, टॉक्सिसिटी है, ये आपको कंट्रोल में, चेन में रखना चाहते हैं। ये इनसे अगर कोई पूछे ना तो ये कभी भी, आप जितना दूर है, तो मैंने बताया ना, पेज ऑफ सॉर्ड्स से आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, इसीलिए रख रहे हैं बिकॉज ये आपको भूल नहीं सकते, ये आपको किसी और की तरफ जाते हुए देख नहीं सकते। आप इनसे जितना दूर जा रहे हो उतनी ऑब्सेशन इनको हो रही है, फैंटेसाइज कर रहे हैं, फिजिकल लेवल पे आपको बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इंटीमेसी का
लेवल इनका बहुत हाई है, इनको अर्ज हो रही है, हॉर्मोन्स इनके फ्लक्चुएट कर रहे हैं, जो कुछ भी होता है, बट एक फिजिकल लेवल पे ये आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको शिद्दत से चाहते हैं कि आप इनके पास हो तो ये ना जाने क्या कुछ ना कर डालें, वो वाली बात है। और वो चीजें इनकी कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, आपको मिस इतना ज्यादा कर रहे हैं, इतना ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं कि वो नेगेटिव हो रहा है। एक होता है मिस करना, एक होता है आदमी एक जगह बैठ गया और वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, दिन रात अगर कोई काम भी कर रहा है तो आपके बारे में सोच रहा है, बड़बड़ा रहा है, बोल रहा है, अपने से बातें कर रहा है, मिरर टॉक कर रहा है, तो वो एक नेगेटिविटी हो गई। ओके, कैसे तुम चली गई, तो ये बिल्कुल ऐसा हक माना जाते हैं, इनको लगता है कि आप इनके हैं, आप इनके अलावा किसी और के हो ही नहीं सकते। तो अगर मैं कहूं कि आप अगर ये देख रहे हैं कि क्या रीयूनियन रिकंसिलेशन होना चाहिए, इन्होंने तो अभी डिटैचमेंट करी ही नहीं है। आप डिटैच करके बैठे होंगे, आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो भी हैं, ये जो भी पर्सन है जिसके लिए भी आप ये देख रहे हो, इन्होंने तो अभी आपके साथ वो डिटैचमेंट, वो ब्रेकअप को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। तो रीयूनियन रिकंसिलेशन इनके लिए कोई मैटर रखता ही नहीं है। इनको तो आपको ऑब्सेशन हो रहा है कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तुम चली जा रही हो, तुम जा कैसे सकते हो या तुम जा कैसे सकती हो, वो वाली बात यहाँ पे नजर आ रही है। स्टैंड लेना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं, आखिरी दम तक ये एफर्ट्स करेंगे, गिव अप करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, हील करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, फिर चाहे जितना भी टाइम लगे। आप जैसे पर्सन को नहीं खोना चाहते, क्योंकि इनको पता है ये तो चीर फाड़ खाने वाले पर्सन है, अगर आप इनको आप हैं तो ये आपके सामने कमजोर पड़ते हैं, अगर आप नहीं है तो ये जानवर की तरह हैं बिल्कुल। अगर मैं आपको सही शब्दों में कहूं तो ये जानवर हैं बिल्कुल। किसी के ऊपर भी चीख देना, चिल्ला देना और अब्यूज कर देना, थोड़ी इनकी लैंग्वेज बिगड़ जाती होगी, थोड़ा सा ये अब्यूज करने लगते होंगे, थोड़ी टॉक्सिसिटी आती होगी। अगर ये बहुत ज्यादा प्यार से आपसे एक बार कहते होंगे, अगर आपने प्यार से नहीं सुना तो दूसरे बात ये आपसे लड़ाई झगड़ा करके आपके उससे बात करने लगते होंगे, या आपको उल्टा सीधा बकने लगते होंगे, आपके कैरेक्टर पे बात आ जाती होगी, हर बात पे ये आपसे कहते होंगे कि कोई और आ गया, कोई कुछ इस तरीके का मामला यहाँ पे मुझे बहुत दिख रहा है, जो कि इनका है कि अगर ऐसे नहीं मामला चलेगा तो मैं ऐसे बात करूंगा, अगर ये सीधे मुझसे प्यार से नहीं बात करेंगी या नहीं करेगा तो मैं इससे लड़ाई झगड़ा करके बात करूंगा। ये भी है इनका कि चाहे लड़ो भी तो मुझसे लड़ो, प्यार करो तो मुझसे लड़ो, कुछ भी करो तो मुझसे करो, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। ओके, क्योंकि देख लीजिए बिल्कुल क्लियर है, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ना आपका 8 ऑफ कप्स आया है, एक इनसिक्योरिटी आपको यहाँ बहुत है, डाउट बहुत है, और आप इनसे वॉक अवे जो कर रहे हो ना, ये इनके लिए बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी और डाउट खुद के लिए भी है। इनको बहुत बड़ा खौफ है, बहुत बड़ा डर है कि आप इनको छोड़ के परमानेंट चले जाओगे क्या, आप सच में आपने डिटैचमेंट कर ली, सच में आपने ब्रेकअप कर लिया। यहाँ पे तो मसला ही उल्टा लग रहा है। आप अगर देख रहे हो क्या रियूनियन रिकंसिलेशन इनको करना है, अरे इनको तो मर रहे हैं करने के लिए। पर अगर आप देखना भी चाहते हो तो इन्होंने तो अभी रियूनियन रिकंसिलेशन डिटैचमेंट तो आपसे की ही नहीं है, ये तो आपसे डिटैच हो ही नहीं पा रहे, उल्टा ही आपसे और अटैच हो गए हैं। इनकी ऑब्सेशन तो आपको लेके और बढ़ गई है। आपका जाना इनके लिए बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी और डाउट क्रिएट कर रहा है कि आप जाने का फैसला आपने लिया कैसे, रिश्ता तोड़ा तो आपने लिया कैसे। इनको लग रहा है मेरा तो कंट्रोल खो रहा है, ये पर्सन मेरी लाइफ से निकल रहा है और मैं सिर्फ खड़े होके देख रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो वाली बात है। तो यहाँ तो भाई यहाँ तो मर रहे हैं रियूनियन का, आप शायद नहीं इनको मौका दे रहे हैं, आप जरा सी हिंट दी तो यहाँ तो मौके की तलाश में है। मेरे ख्याल से आप मौका सही से नहीं दे रहे, या आप कोई साइन का, चांस का ये वेट कर रहे हैं, ये तो मौके की तलाश में है। आप साइन और मौका दीजिए तो, क्योंकि आप वॉक अवे करके निकले हैं और आपका वॉक अवे करना, आपका मूव ऑन करना इनके लिए इतना भारी पड़ रहा है कि ये इस समय आपके अलावा कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं, आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन के अलावा कुछ सोच भी नहीं पा रहे, दिल दिमाग कहीं भी लगा लें, लेकिन आप इनके जहन में, आप इनके दिल में घर कर गए हैं।
और इनको डर है, इनको खौफ है। ये जितने बड़े जानवर या चीखने चिहाड़ने वाले इंसान हो, लेकिन एक अंदर से इनको डर है आपको खो देने का। इनको लग रहा है कि मेरे एक वो लग रहा है कि एक डेविल के हाथ से एक परी जा रही है, एक परी निकली जा रही है, एक ऐसी परी जो मुझे बैलेंस कर सकती थी, मुझे इंसान बना के रख सकती थी। आपने इनको इंसान बनाया है। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा हर तरीके की एडिक्शन आदतें, क्योंकि डेविल कार्ड है, हर तरीके का एडिक्शन, हर तरीके की गलत आदतें इस पर्सन के अंदर होगी। लेकिन आप जब से आए हैं इस पर्सन में बहुत बदलाव है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही इसने थोड़ी बहुत कोशिश की भी होगी, बड़ी मुश्किलों से, पर वो जो बदलाव हल्के फुल्के आए भी है ना, आपने इसको इंसान बनाया है। ये पर्सन इंसान नहीं है। इसकी वो गलत आदतों में ये इन्वॉल्व है जो नहीं होनी चाहिए थी। ओके, 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई। ओके, किंग ऑफ कप्स अभी फ्लिप हुआ है अपने आप। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। देखिए, ये है तो जेन्युइन एंड ऑनेस्ट पर्सन। अब यहाँ पे ये किंग ऑफ कप्स को अगर आना होगा तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने ऐसे ही जस्ट किया तो किंग ऑफ कप्स फ्लिप हुआ। जेन्युइन पर्सन है, लॉयल है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि ये कभी एक्शन नहीं लेते, और ना ही अपने दिल की जो सही में बातें हैं ना वो आपके सामने बोलते नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ सबसे बड़ी ये है, और इसीलिए आपको डाउट और इनसिक्योर, मेरे ख्याल से ये आपको फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा रखते हैं, ये इंटीमेसी लेवल में ज्यादा रखते हैं, ये आपको गो विद द फ्लो में ज्यादा रहते हैं कि भाई जो मैं कर रहा हूं ना मुझे जो मैं कर रहा हूं ना मुझे करने दो। ये आपसे भी कहते हैं कि एक्सप्लोर करो, मैं जो कर रहा हूं ना मुझे रोको नहीं। और ये इंटीमेसी, फैंटेसीज, इन सब में ये आपको इन्वॉल्व करके ज्यादा रखते हैं, लेकिन दिल में जो सही में प्यार और वैल्यू है ना आपके, वो ये आपको नहीं बयां करते। ये दिल में जो छुपा के बैठे हैं ना वो आपको कभी नहीं बोलते। और पहली बात तो एक्शन नहीं लेते, हाँ, कभी एक्शन नहीं। चलिए अब इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। अगर ये सच में रियूनियन चाहते हैं और इनका इस तरीके का है तो हम इनको क्लैरिफाई करके रीडिंग को फिर एंड करेंगे। 5 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है? ये होम पॉलिटिक्स, लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट यहाँ क्यों आया है? 5 ऑफ वैंड्स यहाँ एनर्जी क्यों आई है रियूनियन रिकंसिलेशन की रीडिंग में? यहाँ पे ये 5 ऑफ वैंड्स में क्या आया है? 5 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? 5 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये इस टॉक्सिसिटी से निकलना चाहते हैं, मे बी अपनी फैमिली को छोड़ना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बहुत लोगों के लिए केसेस में ये अपनी फैमिली से बहुत परेशान है। हर कोई जो इनकी तरफ लड़ाई झगड़े करता है, एक टॉक्सिसिटी है जहां पीस नहीं है, सुकून नहीं है, जो कि आपकी तरफ मिलता था, लेकिन अब आप भी इनकी लाइफ में मौजूद नहीं है। जो इस समय इनकी लाइफ में लड़ाई झगड़ा, टॉक्सिसिटी और फैमिली ड्रामा, चाइल्डहुड ट्रामा जो इनका हो रहा है ना, और हर कोई एक दूसरे से जो लड़ रहा है जिसकी वजह से ये और नेगेटिव हो रहे हैं, उससे ये निकलना चाहते हैं। ये अपने अंदर से वो चीजें रिलीज करना चाहते हैं, एक कार्मा वाटर की तरफ मुड़ना चाहते हैं, और सुकून की तलाश है, इनको सुकून की तलाश है। ये नए डायरेक्शन में, ये इनका कभी कभी मन होता है कि जो कुछ भी है ना मैं उसको सबको छोड़ के मैं कहीं निकल जाऊं, और मैं आपके साथ कहीं निकल जाऊं। ओके, इनको आपकी तरफ आना है, ये आपकी तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ कार्मा वाटर में आपके साथ कहीं चले जाना चाहते हैं। मे बी कोई प्लान कर रहे हैं, इनका मन होता है कि मैं कोई एक ऐसी जगह चला जाऊं जहां सिर्फ और सिर्फ मैं और ये हूं, और ये सारी टॉक्सिसिटी अगर मेरे पास से हट जाए ना, अगर ऐसे लोग हट जाए, ये प्रॉब्लम्स हट जाए मेरे पास से, इतना ड्रामा हट जाए, तो शायद हमारे और इसके बीच में कभी भी लड़ाई नहीं होगी, कभी भी मैं इसके साथ मिसबिहेव या डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, या मैं इसके साथ बदतमीजी नहीं करूंगा, ये एग्रेशन नहीं आएगा, ये इनको लगता है। ओके, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इनको ये चीज पता है कि इनकी तरफ के लोग, इनके ऊपर जो हावी नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है ना, उसकी वजह से परेशान होके ये डेविल में आ जाते हैं और आपके साथ वो चीजें कर देते हैं, क्योंकि आप इनके लिए इजी टारगेट है ना, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हैं। इनको लगता है कि आप इनको झेल लेंगे, बिकॉज आप एंजल पर्सन है। इनको पता है कि आपके ऊपर कोई प्रोटेक्शन है। इनको लगता है कि मैं हर तरफ का मलबा ना इसके ऊपर थोप सकता हूँ, हर तरफ का गुस्सा, हर तरफ की नेगेटिविटी मैं इसके ऊपर थोप सकता हूँ। आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ये ले लेते हैं
और अपनी नेगेटिविटी जो भी है जहां से भी लेके आए हैं वो आपके ऊपर उतार देते हैं। आप क्योंकि हीलर हैं, आप हील कर लेते हैं, लेकिन ये अपनी टॉक्सिसिटी को अपने अंदर हील नहीं कर पाते। इनको आपसे सप्लाई चाहिए होती है पॉजिटिविटी की। ये आपकी एनर्जी पॉजिटिविटी लेके अपने आप को काम कर लेते हैं और अपना गुस्सा, अपनी हरकतें, अपने आप की टॉक्सिसिटी ये आपको दे देते हैं, जिससे कि इनको पता है आप तो हील कर जाओगे। बट इनको ये नहीं पता कि इस वजह से आपको बहुत मे बी आपको परेशानी होती होगी, आपको ड्रेन महसूस होता होगा, आपको बहुत बीमारियां हो गई होंगी, आपकी हेल्थ इश्यूज हो गए होंगे, आपकी स्किन जो है वो पेल पड़ने लगी होगी, आपके नेल्स में एंजाइटी होने लगी होगी, तो नेल्स आपके चॉप्ड होने लगेंगे, आपके लिप्स जो हैं वो कट होने लगे होंगे, आईज में प्रॉब्लम होने लगी होगी, इचिंग होनी, स्किन प्रॉब्लम बहुत होने लगी होगी। बट आपको कभी पहले नहीं समझ में आया, बट शायद अब समझ में आता होगा। और अगर नहीं आया तो इस रीडिंग के थ्रू आप ये चीज समझ सकते हैं कि अगर आपके पास ऐसी चीजें आपको होती हैं, आप परेशान रहते हो, आपको उलझन होती है और आप हमेशा ये सोचते हो, आप इनको लेके थोड़े इनसिक्योर और डाउट में इसलिए रहते हो क्योंकि आपको कभी भी इनकी हरकत का, आदत का पता नहीं चलता है। अभी तो ये बिल्कुल ठीक है, 2 मिनट में ये बिल्कुल चीखने चिहाड़ने लगे, 2 मिनट में बिल्कुल ठीक है, अचानक से इन्होंने टॉपिक ऐसा बदला कि लड़ाई होने लगी। आपको पता ही नहीं चलता होगा कि एक स्टेबिलिटी, एक कंसिस्टेंसी है ही नहीं। आप एक डर में रहते होगे, एक खौफ में रहते होगे कि पता नहीं क्या होगा, हम मिले पता नहीं कहीं लड़ाई ना हो जाए, हम मिले पता नहीं ये मुझे कहीं छोड़ के ना चला जाए, अभी हम मेरे से बात नहीं कर रहा तो कहाँ बात हो रही है, कहाँ लगा हुआ है, ऑनलाइन है या लगी हुई है, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ऑनलाइन तो दिख रहा है बट मुझे इग्नोर कर रहा है। तो ये आपको परेशान, एक नेगेटिविटी बनी ही रहती है, एक डाउटफुल सिचुएशन आपके दिमाग में हमेशा रहती होगी, जिनका भी ये रिलेशनशिप निकल के आया है। ओके, ये मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको साइन बता रही हूं कि आपके रिलेशनशिप में आपके साथ ये कुछ साइन और ये कुछ इंडिकेशन, ये कुछ आपको दिखते होंगे अपने अंदर। ओके, ये मत कहिएगा कि मैम आप पास्ट का बहुत बताते हो बट प्रेजेंट में क्या हो रहा है आप नहीं बताते। देखिए, जब तक आप अपने पास्ट के कुछ चीजों को नहीं समझेंगे, कुछ साइन, कुछ चीजों को नहीं समझेंगे, तो उस चीजों पे आज आप फिर से वो गलती करेंगे। पहले तो आपको पास्ट में जो चीजें हुई हैं, जो साइन, जो ट्रेड आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी ने आपको दिखाए हैं, उसको आज सही करना जरूरी है। रीयूनियन, रिकंसिलेशन अपनी बात है, आपके पार्टनर या पर्सन तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, आप मेरे ख्याल से वो फ्लेक्सिबिलिटी या कोई हिंट या साइन दिखा नहीं रहे, क्योंकि आपकी तरफ से तो इनको तो लग रहा है कि आप वॉक अवे कर रहे हो, इनको तो लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हो। आप अगर देख भी रहे हो कि हाँ ये आपकी तरफ आएंगे, ये तो मर रहे हैं, ये मर रहे हैं, बट थोड़ा सा एटीट्यूड तो है, नेगेटिविटी तो है, गुस्सा तो है, लड़ सकते हैं ये आपसे, झगड़ा कर सकते हैं, और ये थोड़े थोड़े दिन में आपको पिंच भी करते होंगे, ये आपको टारगेट भी करते होंगे, आपको क्योंकि ये नेगेटिविटी है। अब आप इनसे दूर चले गए तो इनके पास कोई पॉजिटिव सप्लाई नहीं है, ये नार्सिसिस्ट वाला मुझे बिहेवियर यहाँ ज्यादा लग रहा है। ओके, ये कुछ तो मामला है, डिसऑर्डर है इनको कुछ तो, और जो कि इनके मुझे बचपन का कुछ मामला दिख रहा है कि कुछ चीजें इनकी लाइफ में हील नहीं है। आप थे तो हील रहता था, वो भी तब जब ये आपके साथ रहते हैं, फिर ये अपनी तरफ जाते हैं, फिर वैसे ही माहौल हो जाता है। और यही सब चीजें हैं जो आपके ऊपर हावी होती हैं, ये आपके ऊपर भी वही मलबा आपके ऊपर भी डाल देते हैं। ओके, तो आप लोगों के बीच में जो भी मेस्ड अप हुआ है ना, वो इनकी तरफ से और इनकी तरफ के लोगों की वजह से हुआ है, इनकी तरफ की सिचुएशन जो है वो इन पे हावी है, और ये हैं वैसे पर्सन। ओके, बचपन से थे, अभी थे, यंग का ट्रामा है, क्या हुआ है आई डोंट नो, बट यहाँ मामला कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ओके, तो 5 ऑफ वैंड्स को 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, जो कि बिल्कुल क्लियर है, लड़ाई झगड़े की वजह से आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए हैं, आपने डायरेक्शन चेंज कर लिया, ये अपने अंदर से कुछ चीजों को रिलीज करना चाहते हैं, इस टॉक्सिसिटी, इस नेगेटिविटी, और इन लोगों को, फैमिली हो चाहे जो भी हो, उन लोगों से दूर छोड़ के आपकी तरफ कहीं जाना चाहते हैं। और बिल्कुल क्लियर है, ये आपसे भी यही चीज कहना चाहेंगे कि जो कुछ भी हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट हुई, जो कुछ भी लड़ाई हुई, किसी को भी लेके हुई, वो सब कुछ छोड़ दो, भूल जाओ, चलो चलो कहीं चलते हैं,
हो सकता है ये आपसे कहीं ट्रिप पे चलने के लिए कहें, छोटा सा टाइम व्यतीत करने को कहें, कुछ 2 दिन का टाइम आपसे मांगे कि चलो साथ रहते हैं, कुछ इस तरीके का है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट तो है कि अगर एक बार इनको मौका मिलेगा ना, ओवर कॉन्फिडेंट अगर मैं कहूँ तो, इनको लगता है कि बस इनका सामने आ जाना ही आपके लिए बहुत होगा। इनको लग रहा है कि बस इनको मौका मिल जाए, ये सब कुछ सॉर्टेड कर देंगे। आपसे एक बार मिलना हो जाए, आपके सामने एक बार हो जाए, एक बार बैठ के सही से बात हो जाए, थोड़ा-सा टाइम व्यतीत कर देना, तो ये आपको चेंज कर देंगे। ये जो भी आर्ग्यूमेंट और लड़ाई झगड़े जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है ना, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। देखते हैं टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है, टेम्परेंस कार्ड यहाँ क्यों आया है, रियूनियन रिकंसिलेशन की रीडिंग में ये टेम्परेंस यहाँ क्यों आया है। प्लीज क्लैरिफाई टेम्परेंस कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई टेम्परेंस कार्ड। आई नो थोड़ी सी रीडिंग लंबी हो रही है, बट रीयूनियन रिकंसिलेशन की है। ओके, टेम्परेंस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है लवर कार्ड। ट्रू लव करते हैं ये आपसे, बहुत मोहब्बत करते हैं। आपके साथ जो अट्रैक्शन है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, इमोशनल हो, मेंटली हो, आपने इनको बहुत बैलेंस किया है। आपने जितना पेशेंटली इनको प्यार मोहब्बत दी है, इनको हील किया है, इनके ट्रामा को, इनकी टॉक्सिसिटी को, इनकी नेगेटिविटी को, इनके इस जानवर जैसे इंसान को आप जो इंसान बनाया है ना, आपने आपने प्यार से बनाया है। अनकंडीशनल लव आपने जो दिया है ना, ये आपसे सच में मोहब्बत करते हैं। वो स्पार्क, वो बॉन्ड, जो आपका रिश्ता है, फिजिकल लेवल पे भी आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों का। जो भी रिश्ता था, जितना भी आप लोगों ने किया, ओके, ये आपके लवर, पार्टनर, एक्स जो भी हो सकते हैं, जिनके साथ भी आप रियूनियन रिकंसिलेशन, कोई लव्ड वन है, ओके। तो ये तो भाई अनकंडीशनल लव करते हैं, ट्रू सोल हैं, ये बात इनको पता है। आप इनकी लाइफ में एंजल थे और ये आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, कि सपने में भी नहीं सोच सकते कि आप इनको छोड़ के जाएंगे। ये होने नहीं देंगे, कैसे हो सकता है। 5 ऑफ सोर्ट्स देखते हैं यहाँ पे, 5 ऑफ सोर्ट्स यहाँ क्यों आया है, 5 ऑफ सोर्ट्स यहाँ क्यों आया है। इनका कहीं भी चाहे कुछ भी कर लें, इनकी सारी सेटिस्फेक्शन आप ही के साथ है, सारी फुलफिलमेंट आप ही के साथ है। और लोगों में जाते होंगे, कोशिश करते होंगे, लेकिन वो बात नहीं जमती, बनती नहीं बनती। ये और लोग इनको भाग जाते होंगे इनसे। ओ हो, 5 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड्स कर रहा है। भाई आप बहुत ही वाइब्रेंट है, आप लग रहा है कि जब से मूव ऑन करें, आपने कुछ ना कुछ अपने ऊपर काम करना चालू किया है। बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही ट्रेंडी रहने वाले पर्सन है। शॉपिंग करने का शायद आपका बहुत है, अगर फेमिनाइन एनर्जी आप फीमेल हैं तो, और आप मेल पर्सन के लिए देख रहे थे, ओके। जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, बट जो आई है रीडिंग मैं उसी हिसाब से बताऊंगी। अगर तो आप फीमेल हैं, देख रही हैं अपने मेल पार्टनर के लिए, तो बिल्कुल यहाँ पे आपसे रेजोनेट और मैच करेगा। और अगर मेल हैं तो भी भाई फ्लिप कर लीजिएगा, ओके। तो क्वीन ऑफ वैंड से बिल्कुल क्लियर है कि आप आजकल अपने ऊपर ध्यान बहुत दे रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप रो रहे हैं, धो रहे हैं, इसीलिए ये थोड़े और नेगेटिव हो रहे हैं, और इनको ऑब्सेशन इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप रोते हुए नहीं दिख रहे हो, आप बिखरते हुए नहीं दिख रहे हो, आप गिड़गिड़ाते हुए नहीं दिख रहे हो, आप पीछे पीछे इनके भागते हुए नहीं दिख रहे हो, इनके हाथ पैर जोड़ते हुए नहीं दिख रहे हो, इसीलिए इनको और प्रॉब्लम हो रही है। अगर तो आप रो रहे होते और इनके पीछे भाग रहे होते, तो एक इनको आपको रुला के भी खुशी हो रही होती कि हाँ भाई मेरे पीछे है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आप सेल्फ लव करके अपने आप पे, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी ग्रोथ, अपनी इंडिपेंडेंट, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी मस्ती, अपने मजाक, अपनी हेल्थ, अपने जिम पे, अपने काम पे, अपने आप को ग्रूम करने में, सलोन में टाइम बिता रहे हो, फोटो वोटो लगा रहे हो, सोशल मीडिया पे हो, मस्ती कर रहे हो, जो मन है वो आप कर रहे हो। और यही देख के ये पागल हो रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये हो क्या गया। को तो भाई बहुत वो लग रहा है कि मेरे बगैर ऐसा हो रहा है, ओके। और 5 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, तो हाँ, ये थोड़े से हैं, ये थोड़े थोड़े दिन में, आपको मैंने कहा ना, थोड़े थोड़े दिन में ये आपको बीच बीच में आके ये थोड़ा सा परेशान आपको करते होंगे। कॉल कर दी, टेक्स्ट कर दिया, उसमें उल्टी सीधी बात कर दी। आप क्योंकि बहुत काम दिख रहे हैं, आप अपने से मतलब रख रहे हैं, अपनी चीजों से मतलब रख रहे हैं, आपको घंटा कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है कि
ये आदमी मेरे पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो सकता है आप तो देख ही रहे रियूनियन रिकंसिलेशन कब होगा, लेकिन आप इनके ऊपर वो चीज जाहिर नहीं कर रहे। और ये भी अगर आपको कहीं से देख रहे हैं ना, तो इनको भी पता, इनको भी यही लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और यही चीज इनको बहुत ट्रिगर कर रही है, ये चीज इनको पिंच हो रही है, और ये चीज इनको एक ऑब्सेशन, एक टॉक्सिसिटी इनके अंदर ला रही है कि मेरे बगैर कैसे जीना सीख लिया, मेरे बगैर इतना खुश, इतना अपने ऊपर ध्यान देने लगे, ये कैसे हो सकता है, मुझे भूल गई, मेरी जरूरत नहीं है अब। वो वाली बात है, क्या मेरी अहमियत अब कुछ नहीं रही, क्या मैं अब कुछ नहीं रहा इसके लिए। ये चीज इनको बहुत घर कर गई है, और ये चीज इनको एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है कि सच में आप अपने आप पर ध्यान दे के इनको छोड़ चुके हो। ये चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये क्वीन ऑफ वैंड से आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आप जितना अपने ऊपर काम कर रहे हो, उतनी अट्रैक्शन इनको हो रही है, उतनी एनर्जी पुल हो रही है, उतना ये आपकी लुक्स पे, आप हेड टू टो जिस तरीके से भी दिखते हो, इनके लिए बहुत पैशनेट हो आप, बहुत अट्रैक्शन है आपके लुक्स पे, आपके बॉडी के स्टैटिक्स पे, आपकी एक एक बॉडी, लिप्स, होंठ, नेल्स जो भी है, वो पागल है ये उस चीज के पीछे। आपसे ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन इनको और कोई लगता नहीं है। 5 ऑफ सोर्ड्स ये आपको परेशान करते हैं, बीच बीच में लड़ते हैं, जो भी है, बट ये स्टैंड आपके लिए लेंगे, ये आखिरी दम तक आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये हार नहीं मानने वाले भाई। आपकी तरफ इतना पुल है इनको कि ये हार नहीं मानेंगे। ओके, ये आपको पीछा तो नहीं छोड़ेंगे, ये आप मान के रखिएगा। डेविल कार्ड, यहाँ जो एक्स्ट्रा कार्ड डेविल अपने आप निकल के आया था, और इस रीडिंग को इसने अपने आप घुमाया है। डेविल कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज, डेविल कार्ड यहाँ क्यों आया है, क्या इनको प्रॉब्लम हो रही है भैया। यहाँ तो आप रीयूनियन रिकंसिलेशन देख रहे हो, यहाँ तो 100% रीयूनियन रिकंसिलेशन है। आप बस थोड़ी सी आंख मार दें और इशारा कर दें, ये भाग के दौड़ के आपकी गोदी में बैठ जाएंगे, कहेंगे हाँ हाँ हाँ, मैं तो बस तैयारी था, मैं बस तुम्ही को देख रहा था। 2 ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, कोई दो सिचुएशन जरूर है जिसकी वजह से ये बैलेंस नहीं कर पाते, जो कि यहाँ 5 ऑफ वैंड से मैंने बता ही दिया था कि फैमिली टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, बहुत सी एडिक्शन इनके हो सकते हैं। आपके हो सकता है ये और लोगों में भी इन्वॉल्व होते हो, क्योंकि आप तो इनकी लाइफ में हैं। हो सकता है जब आप इनकी लाइफ में रहते होगे, तो फिर ये थोड़े से आपको फॉर ग्रांटेड लेते होंगे कि भाई ये तो है ना, इसको तो मैं कंट्रोल और मैनिपुलेट कर लूंगा, और ये और लोगों में भी इन्वॉल्व होते हों। ओके, क्योंकि ये इंटीमेसी फिजिकल लेवल पे काफी हाई दिख रहे हैं, काफी एक्टिवेट दिख रहे हैं। ओके, इनका थोड़ा सा इन सब चीजों में दिलचस्पी ज्यादा मुझे दिख रही है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का आना कि जगलिंग चल रही है, अभी दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है। रियूनियन रिकंसिलेशन करना है, लेकिन इनका माइंड कभी तो नेगेटिव हो रहा है आपके लिए, और कभी पॉजिटिव हो रहा है। अगर मैं जगलिंग से 2 ऑफ पेंटिकल से अगर दूसरा रीजन देखूं, तो दिल और दिमाग इनका कुछ और कह रहा है। कभी तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, फिर दूसरी तरफ लग रहा है कि नहीं नहीं यार, मुझे छोड़ के चली गई, फिर पता नहीं कहाँ है, और थोड़ा हाँ ना में मामला चल रहा है, दिल दिमाग में लड़ाई चल रही है, या तो सच में आपके साथ इनकी कोई दूसरी सिचुएशन है, जो दोनों तरफ नैया में पैर रख रहे हैं और दोनों तरफ बैलेंस नहीं कर पा रहे, इसलिए कंफ्यूज्ड बहुत है। बैलेंस बिल्कुल आउट है इनका, बिल्कुल बैलेंस आउट है इस समय। अगर आप इनसे बात भी कर लेंगे तो हो सकता है ये चीखने चिढ़ाने लगे। 8 ऑफ कप्स, जो कि मूव ऑन और डाउट और इनसिक्योरिटी का कार्ड था, वॉक अवे का कार्ड था, उसको क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स। परेशान है आपके वॉक अवे करने से, एंजाइटी और डिप्रेशन में है, रात में सो नहीं पा रहे हैं, स्लीपलेस नाइट से हैं, लेट नाइट थॉट बहुत सोचते हैं, रात में परेशान बहुत होते हैं। ओके, और सपने बहुत देख रहे हैं आजकल, सपनों में आप इनके बहुत आ रहे हैं, या आपके चले जाने का, खो जाने का, कुछ इस तरीके के सपने डरावने बहुत देख रहे हैं। ओके, आप परमानेंटली छोड़ के चले गए, ये पागल हो गए, इस तरीके की ये सपने बहुत देख रहे होंगे। रात में इनकी नींद खुल जाती होगी अर्ली मॉर्निंग, और ये सही से सो नहीं पा रहे हैं, डर इनको बहुत लग रहा है, खौफ बहुत है, परेशान बहुत है, उलझन बहुत हो रही है,
ओवर थिंकिंग तो इन्होंने एक्सट्रीम लेवल पे कर रखी है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि दिल दिमाग कहीं भी हो बट आप ही आप हैं। तो भाई बहुत ज्यादा इनको परेशान हो रहे हैं और थक रहे हैं, स्ट्रेस इनको बहुत हो रहा है, बॉडी पेन बहुत हो रहा है, क्योंकि इतनी ओवर थिंकिंग अगर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है माइंड से लेके दिल से लेके बॉडी तक उनकी पेन हो रही होगी। ओके। और हेडेक बहुत हो रहा है इनको, और मे बी हो सकता है इस समय इनको कुछ कोल्ड कफ या इनको फीवर वगैरह आ रहा होगा। अगर तो आप जानते हैं कहीं से है तो आपको ये चीज पता चलेगी, अगर नहीं है तो ये चीज हो जरूर रही है। स्पेशली रात में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है, मे बी आपको कहीं से देखते हैं जो भी है, बट रात में इनसे चीजें अनकंट्रोल हो जाती है हर तरीके से, इमोशनल फिजिकल हर तरीके से। जब ये अकेले हो जाते हैं और इनके पास कोई काम नहीं होता, तब वो जो समय होता है वो इनके लिए इतना भारी पड़ रहा है कि उसकी कोई हद नहीं है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या ये आपसे रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं? मरे जा रहे हैं। ओके। क्या वो रीजन है, क्या वो बातें हैं ये सोच रहे हैं आपको लेके, ये हैं। तो बिल्कुल आप बताइएगा। वाइस एंड वर्सा भी थोड़ी बहुत हो सकती है रीडिंग, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कुछ एनर्जी आपकी होगी, कुछ इधर भी होगी। ओके। तो यहाँ तो बिल्कुल 100% दिख रहा है भाई, आपकी तरफ से कुछ मामला साइन, कुछ इंडिकेशन नहीं मिल रहा है इनको। यहाँ तो बिल्कुल पागलपन छाया हुआ है। आप मौका दें, अगर आप चाहते हैं तो इनको कुछ ना कुछ मौका आप दें तो ये तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन इतना मान के चलिएगा लड़ाई हो सकती है, ये आपसे चीखना चिल्लाना कर सकते हैं, आपको अब्यूज कर सकते हैं, क्योंकि गुस्सा इनको बहुत है आपके जाने का, और आप कैसे ये फैसला ले लिया ये चीज इनको बहुत है, और ऊपर से आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। हाँ, ये कैसे? तो ये तो आप मान के चलिए कि लड़ाई और बहस तो पक्की है इनकी, क्योंकि इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, इनका माइंड 2-2 मिनट में बदलता है, और ये इनको अपनी पर्सनालिटी पे बिल्कुल बैलेंस नहीं है। आप अगर बैलेंस कर ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पर्सन चीखने चिल्लाने वाला है और आप साइलेंट मोड वाले हैं। ओके। आप कभी कभी अपना रूप धारण कर लें तो बात अलग है, लेकिन आप थोड़े से काम शांत और बैलेंस और हील्ड पर्सन लग रहे हैं, बट आपके पर्सन उतने ही एग्रेशन, हाइपर, ये सब चीजें बहुत एक नार्सिसिस्ट वाला सिचुएशन लग रहा है। ओके। तो थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए, और अगर ये आए तो अपना थोड़ा सा तुरंत ही बिल्कुल वो मत हो जाइएगा, सिचुएशन को समझिएगा, ये आपको क्या दे रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मेरी पर्सनल गाइडेंस है आपके लिए। जिस चीज के लिए आप अलग हुए थे, चाहे वो लड़ाई थी, चाहे वो कोई डिमांड थी, चाहे वो कमिटमेंट थी, चाहे वो थी, जब तक आपको, अगर आप नोटिस जरूर कर लीजिएगा कि वो चीज अगर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, दोबारा से आपको मिसबिहेव या आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तभी एक्सेप्ट करिएगा, वरना रीयूनियन रिकंसिलेशन करने का और दोबारा होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। जिस वजह से अगर आप लड़ाई करके इतने टाइम अलग हुए, अगर आपके साथ वही चीज दोबारा हो रही है तो रीयूनियन रिकंसिलेशन करने का कोई मतलब, सेंस बनता नहीं है। ओके। तो फिर आपने ये जो किया ही था वही बहुत गलत है। ओके। तो बिल्कुल कोशिश करिएगा, ये आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ये करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ये मैं आपको फॉर श्योर गारंटी दे दूं। ओके। तो कुछ भी अगर आपको पूछना है, अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। एंड उसके बाद गाइडेंस है, कोई डाउट है, कोई मन में सवाल है, तो प्लीज उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग गाइडेंस के लिए कांटेक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, और इस रीडिंग को 1111 लिख के, रियूनियन रिकंसिलेशन लिख के आप क्लेम करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखिएगा, अभी भी प्रोटेक्ट रखिए, बिकॉज टेलीपैथी से ही आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं। लव यू ऑल, बाय बाय।